मुझे खुद इस तरीके के बारे में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद पता चला था। बट ये एक ऐसा तरीका है जो कि गारंटी तुम्हें आईटी सेक्टर में जॉब दिलवा के ही छोड़ता है। तुम चाहो भी तुम्हें जॉब नहीं करना है तो भी तुम्हें जॉब दिलवा देगा। ये एक ऐसा तरीका है। सोचो क्या हो अगर इस साल तुम किसी कॉलेज में एडमिशन करवाते हो और वहां जाकर ही तुम्हें पता चलता है इस कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। जो कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनमें से 70% बच्चों का अब तक प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट देखकर तुम इस कॉलेज में एडमिशन करवाए थे वो सारे के सारे फेक क्लेम्स थे। और ऐसा अक्सर होता है, 10 में से 7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फेक एडवर्टीजमेंट करवाते हैं कि हमारे कॉलेज से 50 लाख 1 करोड़ इतने पैसे की प्लेसमेंट लग गई है। और जब तुम उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हो तब जाकर तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि इस कॉलेज से ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। या फिर सोचो क्या हो तुम कॉलेज में रह के 4 साल काटते हो और चौथे साल में आके तुम्हें पता चलता है कि आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन चल रही है, जिस कारण से जॉब मार्केट क्रैश हो चुका है और इसीलिए कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ही नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करें? इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि 4 साल हमने इंजीनियरिंग की फी वेस्ट कर दी, हमारी कोई जॉब नहीं लगने वाली है। 4 साल की मेहनत, 8 सेमेस्टर्स, 32 यूनिट टेस्ट और 50 से भी ज्यादा लैब एग्जाम, क्या सब वेस्ट हो गए? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या हो अगर तुम्हारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होती है, तुम्हारी जॉब नहीं लगती है कॉलेज के थ्रू, देन तुम कैसे जॉब ले सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट आज के सिनारियो में ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 में से 7-8 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट तो कर देते हैं, तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बहुत बड़े बड़े दावे कर देते हैं, बट जब फाइनल ईयर आता है तुम्हें रियलाइज होगा कि इस कॉलेज में कंपनी ही नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अनप्लग इंजीनियर को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, ताकि मेरी टीम तुम्हारा रिप्लाई करके ये बता सके कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है। तो अगर तुम्हें कॉलेज जाने के बाद ये पता चलता है कि तुम्हारे कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही है, तुम्हारे कॉलेज से ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन नंबर 1 है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। जब मैं कॉलेज में था 2016 में तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जैसी कुछ चीज होती भी है, अनटिल अनलेस 2020 में जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आया। आई एम श्योर तुम में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है, और इवन इफ तुम्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पता होगा देन तुम्हें यह नहीं पता होगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई कैसे करते हैं और उससे जॉब लेने का जरिया क्या है। तो कॉलेज जाकर अगर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी कॉलेज कंपनीज को प्लेसमेंट के लिए बुलाने में फेल हो रही है, देन तुम्हें जल्दी से जल्दी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से मैं वीआईटी वेल्लोर में पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे ये पता चलता है कि इस साल मेरे कॉलेज में कंपनीज नहीं आएगी, तो मैं अपने फ्रेंड, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया किसी के थ्रू ये पता करता हूँ कि बगल के कॉलेज जो कि एसआरएम यूनिवर्सिटी है वहां पर कौन कौन सी कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए। तो जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, कॉलेज में आने के पहले अपना क्राइटेरिया पहले से डिसाइड करके रखते हैं। लाइक 100 में से 90 बच्चे वो एसआरएम यूनिवर्सिटी के लेंगे और 10 बच्चे दूसरे कॉलेजेस के लेंगे ऑफ कैंपस के थ्रू जब वो एसआरएम यूनिवर्सिटी में आएंगे। यानी कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो नेबरिंग कॉलेज होंगे उनके आसपास के जो कॉलेज के बच्चे होंगे वो भी एसआरएम यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्लेसमेंट में अपीयर कर सकते हैं। हालांकि उनको प्रायोरिटी 2 रखा जाएगा, यानी कि पहले 90 सीट्स एसआरएम यूनिवर्सिटी के बच्चों के रखी जाएगी, बट उसके बाद जो 10 सीट्स बचेगी वो सीट्स वीआईटी वेल्लोर के बच्चों की हो सकती है जिसके कॉलेज में इस साल प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आ रही थी। तुम्हें लग रहा होगा कि इसका मतलब ऑफ कैंपस में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं कि तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जांपल बैठा हुआ है। मेरी खुद की प्लेसमेंट जो मेरी पहली कंपनी थी उसकी मेरे कॉलेज से नहीं हुई थी। हालांकि मेरे केस में कंडीशन अलग था, मेरे केस में ढेर सारी कंपनीज कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई थी, बट क्योंकि मेरा कोर ब्रांच था यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो सारी कंपनीज कोर ब्रांच के लोगों को प्रायोरिटी नहीं कर रही थी। इसीलिए मैं बगल के कॉलेज यानी कि केआईआईटी भुवनेश्वर गया था अपने प्लेसमेंट के लिए, और मेरी प्लेसमेंट पहली जॉब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कॉग्निजेंट में हुई थी। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इवन इफ अगर तुम्हारे कॉलेज जाकर तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम्हारे कॉलेज में इस साल कंपनी नहीं आ रही है, अब इसका रीजन चाहे जो भी हो, रिसेशन हो, तुम्हारे कॉलेज का बैड रेपुटेशन हो, या फिर तुम्हारे कॉलेज ने ही तुम्हारे साथ फ्रॉड किया हो ये बोलकर कि हमारे कॉलेज में ढेर सारी कंपनीज आती है बट इस साल नहीं आ रही है, देन ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तुम्हारे साथ एक बहुत ही बड़ा हथियार साबित होता है। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? तो अपने आसपास के दोस्तों से, अपने आसपास के कॉलेज स्टूडेंट से, गूगल से या फिर उस कंपनीज के वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली गूगल करते हो, सर्च करते हो या कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, उनसे बात करते हो, रेगुलरली टच में रहते हो कि कौन कौन सी कंपनीज उन कॉलेजेस में आ रही है। जैसी अगर तुम्हारे मन के मुताबिक कंपनी आए, ऐसी कंपनी जो कि तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे क्राइटेरिया, तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही हो, उस कंपनी में जाओ, वहां पर जाकर अप्लाई करो, उस थर्ड पार्टी कॉलेज के थ्रू अपनी जॉब लो। दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका पहले वाले तरीके से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरीके में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी पहले वाले तरीके से भी ज्यादा होती है, तुम्हारे पास स्कोप बहुत ही ज्यादा होते हैं, और इस तरीके में तुम्हारे पैकेज भी कई ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। वो तरीका है
ऑनलाइन एग्जाम्स। हर साल TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल ऐसे ढेर सारे कंपनीज हैं जो कि अपने ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम से। ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि तुम्हारे कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो जाती ही हैं, बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जाने के पहले या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जाने के बाद ये सारी कंपनीज नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑनलाइन एग्जाम करवाती है जिसमें वो रेगुलर प्लेसमेंट के ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग और ढेर सारे MCQ क्वेश्चंस, जो कि अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद उनके इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे जब तुम एग्जाम देने के लिए जाते हो देन वहां पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। रिटन एग्जाम जहां पर तुम्हारे से रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कोडिंग के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड राउंड में तुम्हारा कोडिंग इंटरव्यू, कोडिंग एक्सप्लेनेशन राउंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। और उसी तरीके से जब तुम ये ऑनलाइन एग्जाम वाले पैटर्न में जाते हो देन ये एग्जाम एग्जैक्टली उसी पैटर्न में होता है जैसे कि IIT JEE, नीट या फिर किसी भी ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इस एग्जाम में तुम्हारे से एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कोडिंग के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सभी के केसेस में सिलेबस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के केसेस में एप्टीट्यूड, रीजनिंग तो रहता ही है, बट इसके साथ साथ वो एक टफ लेवल की कोडिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसमें से एटलीस्ट 10 में से अगर तुम 7-8 टेस्ट केसेस पास करवा देते हो या फिर कई केसेस में तुम्हें 10 में से 10 टेस्ट केसेस पास करवाना रहता है। और अगर तुम ये सारे कर देते हो देन तुम उनके इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। कंपैरेटिवली ऑन कैंपस एग्जाम से ऑफ कैंपस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ये ध्यान रहे कि इस एग्जाम में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ लिमिटेशन नहीं होता। हर साल जैसे कि TCS NQT 20 से 22 हजार लोगों को हायर करती है सिर्फ इस ऑनलाइन नेशनल लेवल एग्जाम के थ्रू। इसका एग्जाम तुम किसी एक सेंटर पे जाके देते हो उसी तरीके से जिस तरीके से तुम IIT JEE या फिर नीट की एग्जाम देते हो। उस एग्जाम को अगर तुम क्लियर कर लेते हो देन तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है विद बहुत ही गुड पैकेज। मेरे टाइम में मेरे कॉलेज के ऐसे ढेर सारे लोग थे जो कि इसी एग्जाम के थ्रू TCS और इन्फोसिस में जॉब कर रहे थे और उनकी पैकेज कॉलेज में जब वो सेम कंपनीज आई थी जॉब के लिए उनसे ज्यादा थी। इसीलिए TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon इनके वेबसाइट्स पे हमेशा अवेयर रहो। ये लोग कभी भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि उनका कोडिंग एग्जाम कब होने वाला है और जब भी वो एग्जाम दे उनको अपीयर करो, अपना जॉब सिक्योर करो इवन इफ तुम्हें कॉलेज से जॉब नहीं मिल रही हो तो। थर्ड नंबर तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि तुम्हें जानकर बहुत ही शॉक होगा। मुझे खुद इस तरीके के बारे में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद पता चला था, बट ये एक ऐसा तरीका है जो कि गारंटी तुम्हें IT सेक्टर में जॉब दिलवा के ही छोड़ता है। तुम चाहो भी तुम्हें जॉब नहीं करना है तो भी तुम्हें जॉब दिलवा देगा। ये एक ऐसा तरीका है और वो तरीका ये है कि आजकल मार्केट में ऐसे ढेर सारे कंपनीज आ गए हैं जैसे कि क्यू स्पाइडर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि लेट्स से मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका 2020 में ग्रेजुएट हो गया, मेरे कॉलेज से मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने ऑफ कैंपस तरीका भी ट्राई किया बट मुझे वहां से भी जॉब नहीं मिली। मैंने ऑनलाइन एग्जाम भी ट्राई कर लिया लाइक TCS, NQT, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जो भी तरीके थे सब ट्राई कर लिया, कहीं से भी मेरी जॉब लग ही नहीं रही है। उसका रीजन ये है कि मुझे कोडिंग नहीं आती है। मैंने एग्जाम के लिए अच्छे से फोकस नहीं किया बट जब तक मेरी आंख खुली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे कॉलेज में ना कंपनी आए और जब कंपनी आए तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी और इस कारण से मेरी जॉब ही नहीं लगी। तो उस केस में क्या करूं, सामान बांध के घर चले जाऊं और पापा का दुकान चलाने लग जाऊं? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे ऐसे ढेर सारी कंपनीज आ गई है जो कि लेट्स से मेरा जॉब नहीं लगा है, मैं उस कंपनी या फिर एकेडमी के पास जाता हूं और वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मुझे वो जॉब दिलवाएंगे 6 महीने के अंदर। मुझे सिर्फ अपना लिविंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगा और वो मुझे 6 महीने तक जोरदार ट्रेनिंग देंगे, कोडिंग की, एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, स्पीकिंग की और इंटरव्यू राउंड्स की। एंड लेट मी टेल यू, इन सभी चीजों के वो 1 रुपया तुम्हारे से चार्ज नहीं करेंगे। अब तक वो तुम्हारे से सिर्फ और सिर्फ पैसे तभी चार्ज करेंगे जब उनके ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो तुम्हारी जॉब लगवा देंगे IT इंडस्ट्री में एक अच्छे पैकेज पे, तभी तुम्हारे पैकेज के हिसाब से तुम्हारे सैलरी में से कुछ हिस्सा वो लेंगे अपनी फी के रूप में। यानी कि अगर तुम उनके ट्रेनिंग अटेंड करते हो और ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा जॉब नहीं लगता है देन तुम्हारे से वो 1 रुपए नहीं लेंगे। अगर तुम ट्रेनिंग अटेंड करते हो और जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद जो सैलरी आएगी उस सैलरी में से तुम्हें उनको फी देना रहेगा। क्यों? ये है ना बहुत ही अमेजिंग तरीका। क्यू स्पाइडर्स ऐसे ही एक कंपनी है और इसके अलावा ऐसे ढेर सारे कंपनीज मार्केट में आज अवेलेबल है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस अपने अवेयरनेस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जो कि मेरे ही ब्रांच के थे, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, जिनको IT इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिली थी ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस या फिर ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी। तो वो चले गए थे कोर इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करने को। 4 महीना ऑन फील्ड जॉब करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कोर फील्ड में जॉब कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उन्हें IT इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है। अब उनकी कोडिंग स्किल्स तो अच्छी थी नहीं, उनकी रीजनिंग इतनी अच्छी थी नहीं, उनके इंटरव्यू स्किल्स भी बहुत ही डल थे। तो इसीलिए मैंने ही अपने दोस्तों को सजेस्ट किया था कि ऐसे अकेडमीज में जाओ एडमिशन करवाने के लिए। और जब वो एडमिशन करवा के अपने 6 महीने कंप्लीट करते हैं 0 फी में, देन उनकी जॉब लग जाती है और वो भी अच्छे पैकेज पे। और उसी जॉब के पैकेज के सैलरी के थ्रू फिर वो उन अकेडमीज की फी भर देते हैं। तुम्हें पूरे इंटरनेट पे ऐसे अमेजिंग टिप्स, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ के बारे में वीडियोस कहीं नहीं मिलेगी। तो ये
चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और फाइनली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ इट, तुम जब भी अपने कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो, इस साल या फिर पिछले साल करवा चुके हो, तुम्हें अपने एप्टीट्यूड रीजनिंग पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। तुम उसकी तैयारी अपने थर्ड ईयर के मिड खत्म होने के बाद से कर सकते हो। बट फर्स्ट ईयर से ही अपने कोडिंग स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दो, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाओ, ढेर सारे लाइव प्रोजेक्ट्स बना दो, ताकि जब तुम्हारे प्लेसमेंट के टाइम आए, इंटरव्यू का टाइम आए, तो उन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर दो। अगर तुम 5 अमेजिंग लाइव प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, देन ट्रस्ट में इंटरव्यूअर के लिए तुम्हें चूज करना का डिसीजन बहुत ही आसान हो जाता है। वो जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो 10 सीटें बची होंगी, उन 10 सीटों में से तुम्हारा एक ना एक नाम जरूर होगा, अगर तुम ऐसे प्रैक्टिकल लाइव डेमो प्रोजेक्ट्स कर लेते हो तो। अपने इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाओ, प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, स्टेज एक्टिविटीज में पार्ट करो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और फाइनली जब तुम 4 साल के बाद इंटरव्यूज में बैठो, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर ऑनलाइन एग्जाम या फिर किसी भी अकेडमी के थ्रू, एट द एंड सब कुछ जाके रुक जाता है कि तुम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं कि नहीं, तुम्हारे लाइफ प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं। तो 4 साल में जोरदार प्रैक्टिस करो और एट द एंड जॉब क्रैक करो। अनप्लग्ड इंजीनियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग इंजीनियरिंग लाइफ टिप्स तुम्हें मिलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपने कॉलेज का नाम बताना मत भूलना।